आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मैं इस समय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके चौपर में हूं, जो कि एक बार फिर से उसी मिशन के साथ निकले हैं कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता में लाना है। याद रखिए, बीजेपी की एमपी में सरकार सिंधिया जी की वजह से ही बनी थी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आपका ज़बरदस्त प्रभाव है। 34 में से कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में आपने उनको अच्छी सीटें जिताई थी, 26-27 शायद। और जब बाई इलेक्शन हुआ 26, और जब बाई इलेक्शन हुआ तब आपने बीजेपी को भी 19-20 जिताई थी और सरकार सेफ हो गई थी। इस बार उन 34 में से कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि केवल ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं, समूचे प्रदेश में, मालवा अंचल में भी, रीवांचल में भी, महाकौशल में भी, बुंदेलखंड में भी, निमाड़ में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5वीं बार जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है। जब आप सभाओं में जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या फीडबैक है आपका? लोगों की एक ललक और आशा है उस संगठन के साथ जिसने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य में तब्दील किया है। 18 साल का सफ़र बहुत संघर्षशील रहा है। जिस स्थिति में राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी को जनता के आशीर्वाद से मिली, वहाँ ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी थी। 44,000 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें। 5,180 मेगावाट पावर की क्षमता थी मध्य प्रदेश में, आज 29,000 मेगावाट का ऊर्जा का प्रोडक्शन है। सिंचाई के साधन में 7,80,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित थी, आज 48 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित है। तो एक पूर्ण परिवर्तन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार लेके आई है। कल आपने जो बयान दिया वो काफ़ी वायरल हो रहा है। आपने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र ने हमेशा कांग्रेस का इतना साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ जूं भर भी विकास नहीं किया। उस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने अपने पिता का अपमान किया क्योंकि वो यहाँ से बहुत समय तक सांसद थे। कांग्रेस की आदत है जब अपने डिफेंस में इनके पास कुछ नहीं होता तो मेरे परिवार पे आ जाते हैं। जब मेरे पूज्य पिताजी कांग्रेस के सांसद थे और कांग्रेस के एक अभिन्न भाग थे, तब इन्होंने ये सब टिप्पणियां नहीं की इतिहास के बारे में और सब। जब मैं कांग्रेस का भाग था तब नहीं करते थे। अब एकाएक इतिहास के किताब पढ़े जा रहे हैं, विशेषज्ञ टिप्पणी दे रहे हैं और मेरे कथन में से काट के कन्वीनियंट पार्ट ले रहे हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ग्वालियर चंबल में विकास और प्रगति लाई गई, सिंधिया परिवार के द्वारा लाई गई, मेरी आजी अम्मा के द्वारा लाई गई और मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा लाई गई। 55 वर्ष कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, उस सरकार ने जू भर का विकास नहीं किया मध्य प्रदेश में। कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस को रात और दिन मेरी ही याद आती है, तो मैं क्या करूं? वो कहते हैं कांग्रेस ने इतना कुछ दिया ज्योतिरादित्य को और हमारी जड़ें काट रहे हैं। आज बताइए, इतनी बार सांसद बनाया, इतनी कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बना दिया। मुझे सांसद बनाया, यही कठिनाई है, यही बताती है कांग्रेस पार्टी की सोच। सांसद कोई पार्टी नहीं बनाती, सांसद देश की जनता बनाती है। कांग्रेस सोचती है कि सारे कार्यकर्ता वर्कर्स उसकी बुपौती है। पार्टी का नाम है तो कार्यकर्ता के वजह से है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता का मान सम्मान और पहचान नहीं करोगे तो पार्टी की भी यही हाल हो जाएगी जो कांग्रेस की हाल है। तो ये भी कह रहे हैं कि माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी के बहुत अच्छे रिश्ते थे। माधवराव जी तो नटवर सिंह ने लिखा है पीएम बन सकते थे और बेस्ट पीएम बनते, सोनिया जी की पहली चॉइस वही होते। और यहाँ देखिए कि
रिश्ते ऐसे हो गए हैं, ज्योतिरादित्य और राहुल के भी इतने अच्छे रिश्ते थे, हालात क्या हो गए? मैं अपने अतीत में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं एक फॉरवर्ड थिंकिंग व्यक्ति हूँ। मेरे वर्तमान और भविष्य की बात करता हूँ, जनता के विकास और प्रगति की बात करता हूँ। कांग्रेस अब मेरा अतीत है। आप टेम्पल टूरिस्ट, ओबीसी टूरिस्ट, ये सब जब हमला करते हैं, क्या आपके निशाने पर राहुल गांधी हैं क्या? मेरे निशाने में वो सब हैं जो केवल चुनावी बेला में एक रूप धारण कर लेते हैं। जो कांग्रेस पार्टी ओबीसी की बात कर रही है, उस कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी कमीशन का विरोध किया, उस कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन का विरोध किया। अभी गठबंधन हो रही थी एक पिछड़े वर्ग पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के साथ, और जब कमलनाथ जी को पूछा गया अखिलेश यादव जी के बारे में, तो उन्होंने कहा अखिलेश वखिलेश कौन है। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है पिछड़े वर्ग के प्रति। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन आज मुझे भी मानना पड़ेगा कि पिछड़े वर्ग के नेता हैं अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, और वो मान्यता मेरे प्रतिद्वंदी होने के नाते मैं अगर दे रहा हूं और कांग्रेस कहती है अखिलेश बखिलेश, ये ओबीसी का प्रेम है कांग्रेस का। और जहां तक ओबीसी की आप बात करो, सबसे ज्यादा मंत्री इस सरकार में 27 मंत्री ओबीसी के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्री परिषद में, इतिहास से सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के हैं। 302 या 303 में से 85 सांसद पिछड़े वर्ग के हैं। सबसे ज्यादा विधायक ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी के हैं। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ये कब सीखेगी? आपका एक और बयान बड़ा वायरल है। आपने कहा मैं कांग्रेस का काला कौवा हूँ। क्या कहना चाह रहे थे आप? आपने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट पार्टी। कहना चाहता हूँ, अगर आप झूठ बोलोगे, वादा खिलाफी करोगे, जनता के सपनों को नष्ट करोगे, और फिर मुझे ललकारा गया तो मैं मैदान में आ गया। मतलब काला कौवा काटेगा फिर? उसमें मैं नहीं लगना चाहता। समझदार को इशारा काफी। आखिरी प्रश्न, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में है? मैं बार बार कह रहा हूँ, 2013 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, आज पूछा जा रहा है। मैं किसी पद के रेस में नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, जैसे अर्जुन का तीर बाण मच्छी के आंख में था, जनता का आशीर्वाद भाजपा ग्रहण करे, सरकार हमारी बने। मैं कभी मुख्यमंत्री के पद के रेस में ना कभी था, ना आज हूँ। हाँ, मेरा नाम जरूर लिया गया था। कांग्रेस ने भी कहा कि आप सीएम बनना चाह रहे थे। और बिल्कुल नहीं। अगर मैं सीएम बनना चाहता था, जब कमलनाथ जी, मुझे बोला गया कि कमलनाथ जी सीएम बनेंगे, मैंने कहा मैं अभी जाके अनाउंस करूंगा, फुल सपोर्ट करूंगा। मैंने एक सेकंड नहीं लिया, और सारे कांग्रेसी विटनेस हैं इसका, गवाह का। एक सेकंड नहीं लिया मैंने। अगर आप मेरी आजी अम्मा को जानते हैं, मेरे पूज्य पिताजी को जानते हैं, मुझे जानते हैं, इस परिवार ने कभी भी कुर्सी और पद की लालच नहीं रही है। हाँ, विकास और प्रगति की बहुत लालच रही है। जनता का विकास हो, जनता का प्रगति हो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रोज मैं सोचता हूँ क्या नया कर सकता हूँ, क्या नया प्रोजेक्ट ला सकता हूँ, कैसे विकास में कर सकता हूँ। वो मेरा जीना मरण है। राजनीति मेरा जीना मरण नहीं है, जनसेवा है। आपको तकलीफ नहीं होती जब आपको गद्दार कहते हैं कांग्रेस के नेता? उनको अपनी सोच सलामत। दुनिया में आप सबको तो बदल नहीं सकते। क्या कर सकते हो आप अपने राह पे चल सकते हो, आप सकारात्मक सोच के साथ चल सकते हो, आप लोगों के खुशहाली के लिए सोच सकते हो। और आज भी जितनी भी गालियां कांग्रेस मुझे दे, मुझे कांग्रेस से कोई बैर नहीं, मुझे कांग्रेस के नेताओं से कोई दुश्मनी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको
लकीर, दूसरे की लकीर को छोटा करना है। मुझे अपनी पार्टी की लकीर लंबी करनी है, मेरा ध्यान उस पर है। उनको अपनी सोच सलामत। भाजपाई महसूस कर रहे हैं अपने आप को? बस आखिरी सवाल है मेरा एक और इसके बाद, अपने आप को भाजपाई पूरी तरह से महसूस करने लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। मेरी आजी अम्मा ने इस पार्टी को स्थापित करने में जी जान लगाया, सींचा है। मेरे पूज्य पिताजी जब जनसेवा में पहले निकले, पहली बार जनसंघ के सांसद थे। मेरे लिए ये पार्टी बचपन से इर्द गिर्द रही है। कांग्रेस में भी रहकर बहुत सारे पारिवारिक रिश्ते मेरे बीजेपी के नेता के साथ रहे हैं। मेरे लिए तो ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। आपने कहा है पार्टी जो जिम्मेदारी देगी आप निभाएंगे, तो इलेक्शन जब 7 सांसदों को लड़ाया गया, क्या आपसे भी चर्चा हुई थी? क्या कोई चर्चा नहीं? अब पार्टी ने कहा सीएम बनिए तो, पार्टी ने अगर कहा सीएम बनिए तो? मैं अगर मगर का जवाब नहीं देता। नंबर 1, दोबारा मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं इस दौड़ में नहीं हूँ। हमें सरकार बनाना है, हमें जनता की सेवा करना है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है जो ऐसे करके लड़ते रहें कुर्सी के लिए। हमारा लक्ष्य कुर्सी नहीं है, हमारा लक्ष्य सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जाहिर है अब दिन में ताबड़तोड़ प्रचार होगा, इतनी सभाएं होंगी तो गले पर तो असर होगा ही। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चुनाव प्रचार।